आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां सांसद या विधायक को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराया गया है और इस तरह उनकी मेंबरशिप चली गई है। विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के इल्जाम लगते रहे हैं। तो क्या होता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसके तहत एमएलए, एमएलसी और एमपी को डिस्क्वालीफाई तक किया जा सकता है? वो एक टर्म जो संविधान में डिफाइंड नहीं है और ना ही चुनाव कंडक्ट करने को लेकर बने कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में डिफाइंड है। तो उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले तय कैसे होते हैं? आज होगी इसी की बात। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान और मेरा नाम है अमन गुप्ता। साल था 2015 का। अरविंद केजरीवाल ने अपने 20 विधायकों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी संसदीय सचिव बनाया। इलेक्शन कमीशन ने 3 साल बाद संसदीय सचिव के पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करार देते हुए राष्ट्रपति से 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी। बाद में मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लटक गया। लेकिन यह पहली दफा नहीं था जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में किसी पर कार्रवाई हुई हो। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 1 जब सरकार में थी, लाभ के पद का विवाद हुआ, लिहाजा सोनिया गांधी को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। और ऐसा ही कुछ जया बच्चन के साथ भी हुआ था। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से इंपोर्ट किया गया। साल 1701 के ब्रिटिश लॉ एक्ट्स ऑफ यूनियन में इसका जिक्र मिलता है, जहां यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजा के अधीन आने वाले किसी भी पद पर है, वहां से अलाउंस और पेंशन ले रहा है, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं विराग गुप्ता। वे बताते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर भारत के संविधान में क्या कहा गया है और 1953 का वो मामला भी बताते हैं जब 60 में से 12 विधायकों को 5 रुपए डेली अलाउंस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विराग गुप्ता। अनुच्छेद 191A में प्रतिबंध है कि एमएलएज और एमएलसी लाभ का पद नहीं ले सकते हैं और अनुच्छेद 102 में सांसदों के लिए है कि वो लाभ का पद नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो मिनिस्टर बनने के लिए या सरकार कानून बना करके और कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर कर दे, उसको नहीं माना जाता है। और लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं सांसदों के मामले में और राज्यपाल करते हैं विधायकों के बारे में। और राज्यपाल इस बारे में चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है। उसके अनुसार अगर लाभ का पद होता है तो फिर विधायक या सांसद को उसकी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और सबसे पहले 1953 में यह मामले की शुरुआत हुई थी जब विंध्य प्रदेश में कुछ एमएलएज एक ऐसे उसके बोर्ड के मेंबर बने थे जहां पर 5 रुपए रोजाना उनको अलाउंस मिलता था। और उस मामले में छानबीन हुई, उस मामले में तमाम सारी सब उसके बाद प्रोसीडिंग्स के बाद उसमें 60 में से 12 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन यहां तो उन्होंने अलाउंस लिया था। एक चर्चित मामला है राज्यसभा सांसद जया बच्चन का, जहां उन्होंने कोई लाभ लिया ही नहीं था, फिर भी उनकी संसद की सदस्यता चली गई। दरअसल जया बच्चन पर आरोप लगा कि वे एक और राज्यसभा की सांसद हैं, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन भी हैं। इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मानते हुए चुनाव आयोग ने जया बच्चन को अयोग्य ठहरा दिया। जया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि भले ही आपने कोई वेतन या लाभ न लिया हो, लेकिन चूंकि आपने उस पद को एक्सेप्ट किया है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर एक गहरा विवाद भी रहा है, चूंकि ये टर्म ना तो संविधान में डिफाइंड है और ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ऐसे में वो स्पष्ट लकीर क्या हो जिसके तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता हो, इसके लिए कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है साल 2001 का प्रद्युत बोरदोलाई बनाम स्वप्न रॉय केस। उस जजमेंट में क्या प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, विराग गुप्ता से सुनिए। लाभ के पद के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला 1964 का सुप्रीम कोर्ट का है और उसके बेसिस पे प्रद्योत बारदोई का 2001 का फैसला है, जहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के फैसले को निरस्त कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई।
और उसमें मामला ये था कि जो विधायक थे वो कोल इंडिया में उसके पहले क्लर्क थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 पैरामीटर्स उसमें बनाए। उसमें ये बनाया कि अपॉइंटमेंट क्या सरकार करती है, क्या टर्मिनेशन सरकार कर सकती है, क्या उसमें जो लाभ है वो सरकार देती है, और उसका जो सोर्स है क्या वो सरकार से है। तो इन 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर सुप्रीम, क्योंकि जो लाभ का पद है उसके बारे में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, और जो विभिन्न विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसके अनुसार लाभ के पद क्या हैं उसका निर्धारण होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो सरकारों को और जो विधायिका हैं उनसे एक उनके बीच की डिस्टेंस वो करती हैं, और सांसदों और विधायकों की नैतिकता पर और उनकी मर्यादा पर एक अंकुश लगाती हैं। लेकिन इसके बारे में अभी स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं होने की वजह से सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद की बात की। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो लिखकर भेजिए। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेत जी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।